दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर दलित राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता जा रहा है कि आने वाले समय में बहुजन राजनीति का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। इस चर्चा के केंद्र में दो प्रमुख चेहरे हैं। एक ओर चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों, सड़क पर संघर्ष, संगठन निर्माण और चुनावी राजनीति के रास्ते अपनी पहचान बनाई, और दूसरी ओर आकाश आनंद, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया और जिनकी राजनीतिक पहचान काफी हद तक पार्टी संगठन और मायावती के नेतृत्व से जुड़ी रही है। दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि, राजनीतिक शैली, जनसंपर्क का तरीका, संगठन निर्माण की क्षमता और चुनावी रणनीति एक दूसरे से काफी अलग है। इसलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन केवल व्यक्तित्व का नहीं बल्कि दलित राजनीति के दो अलग अलग मॉडलों का अध्ययन भी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र से हुई, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय, दलित उत्पीड़न, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर सक्रियता दिखाई। उन्होंने पहले सामाजिक संगठन के रूप में आजाद समाज और बाद में उसे राजनीतिक दल बनाया और राजनीतिक दल के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उनकी पहचान एक आंदोलनकारी नेता की रही। वो गांव-गांव जाकर जनसभाएं करते हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं और स्वयं को सड़क से निकला हुआ नेता बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि वो केवल आंदोलनकारी नेता नहीं बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक लोकसभा सीट की जीत को पूरे उत्तर प्रदेश में समान राजनीतिक प्रभाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अभी उनकी पार्टी का संगठन कई जिलों में विस्तार की प्रक्रिया में है और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उसे मजबूत चुनावी ढांचा तैयार करना बाकी है। दूसरी ओर आकाश आनंद की राजनीतिक यात्रा बिल्कुल अलग रही है। वो बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के भीतर उभरे। मायावती ने उन्हें नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया ताकि पार्टी युवा दलित मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ा सके। उनकी सार्वजनिक सभाओं में तकनीक, डिजिटल प्रचार और आधुनिक राजनीतिक प्रस्तुति पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिखाई देता है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत स्वयं मायावती और बीएसपी का दशकों पुराना संगठनात्मक ढांचा है। वहीं उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान अभी तक मायावती से अलग स्वतंत्र रूप से उतनी स्थापित नहीं हुई जितनी चंद्रशेखर आजाद की है। जब भी बीएसपी में उनके दायित्वों में बदलाव हुआ, राजनीतिक विश्लेषकों ने यह प्रश्न उठाया कि पार्टी में वास्तविक निर्णय प्रक्रिया अब भी मायावती के हाथों में केंद्रित है। राजनीतिक शैली की दृष्टि से देखें तो चंद्रशेखर आजाद जन आंदोलन आधारित राजनीति करते हैं। वो संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, आरक्षण, दलित सम्मान और युवाओं के अधिकार जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाते हैं। उनका संवाद अपेक्षाकृत सीधा और संघर्षपूर्ण होता है। दूसरी ओर आकाश आनंद का राजनीतिक संदेश बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक बहुजन हिताय विचारधारा, संगठन, अनुशासन और मायावती की स्थापित राजनीतिक लाइन के अनुरूप दिखाई देता है। वो अपेक्षाकृत नियंत्रित और संगठन केंद्रित राजनीति करते हैं। जनाधार के स्तर पर भी दोनों में अंतर है। चंद्रशेखर आजाद को विशेष रूप से युवा, दलितों, शिक्षित वर्ग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और लोकप्रियता अधिक दिखाई देती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत जाटव वोट बैंक अभी भी कई क्षेत्रों में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी के वोट प्रतिशत और सीटों में गिरावट दर्ज हुई है। फिर भी उसे पूरी तरह समाप्त मानना राजनीतिक रूप से उचित नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में उसका स्थायी संगठन अब भी मौजूद है। चुनावी प्रदर्शन की दृष्टि से तुलना करें तो यहाँ तस्वीर मिश्रित है। चंद्रशेखर आजाद के खाते में लोकसभा की महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन उनकी पार्टी अभी विधानसभा स्तर पर व्यापक सफलता हासिल नहीं कर सकी है।
दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और लंबे समय तक राज्य की प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है। हालांकि हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसलिए ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह बीएसपी का स्थान ले चुके हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। इसी तरह ये भी कहना सही नहीं होगा कि बीएसपी पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं है। वास्तविकता इन दोनों स्थितियों के बीच है। 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सबसे बड़ा प्रश्न दलित वोटों के बंटवारे का है। यदि जाटव मतदाता बड़ी संख्या में बीएसपी के साथ बने रहते हैं और गैर जाटव दलितों का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की ओर आकर्षित होता है तो दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यदि किसी क्षेत्र में दलित वोट विभाजित होते हैं तो उसका लाभ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन या अन्य दलों को मिल सकता है। दूसरी ओर यदि चंद्रशेखर आजाद कुछ क्षेत्रों में दलितों के साथ मुस्लिम और अन्य वंचित वर्गों का समर्थन भी जोड़ने में सफल होते हैं तो वो कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ये परिदृश्य क्षेत्रवार अलग अलग होगा। संगठन क्षमता की दृष्टि से फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क आजाद समाज पार्टी से बड़ा है। बूथ स्तर पर बीएसपी के पास सालों से विकसित ढांचा है, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी विस्तार के दौर में है। वहीं जनसंपर्क और प्रत्यक्ष राजनीतिक उपस्थिति के मामले में चंद्रशेखर आजाद अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर कहा जाता है कि एक नेता संगठन की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा जन आंदोलन की ऊर्जा का। यदि नेतृत्व शैली की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद करिश्माई और संघर्षशील नेता की छवि रखते हैं, जबकि आकाश आनंद संस्थागत नेतृत्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर की राजनीति का आधार व्यक्तिगत सक्रियता है, जबकि आकाश आनंद की ताकत बहुजन समाज पार्टी का स्थापित ढांचा और मायावती का राजनीतिक संरक्षण है। इसलिए दोनों की तुलना केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक मॉडलों के रूप में की जानी चाहिए। समग्र रूप से 2027 के चुनाव की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में यह कहना कठिन है कि दलित राजनीति का निर्विवाद नेतृत्व किसी एक नेता के हाथ में चला जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने निश्चित रूप से नई पीढ़ी के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है और 2024 की सफलता से अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता भी बढ़ाई है। दूसरी ओर आकाश आनंद ऐसे संगठन का चेहरा हैं जिनके पास लंबे समय का चुनावी अनुभव और व्यापक संरचना मौजूद है। अंतिम निर्णय मतदाता करेंगे कि वो संघर्ष आधारित नए नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद को स्वीकार करते हैं या फिर स्थापित बहुजन राजनीतिक परंपरा को।